विभीषण जी, आपका और रावण का भाई इतना विशालकाय होगा, ये तो कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता। हाँ भैया लक्ष्मण, भैया कुंभकर्ण की ये विशालकाय देह सच में एक चमत्कार ही है। जैसे जैसे इनकी देह बढ़ी, इनका खान पान भी बढ़ता गया। जैसा देह वैसा ही उसका खान पान। हाँ जामवन जी, बाल्यकाल से ही भैया कुंभकर्ण की देह बढ़ती गई और तब आरंभ हुई भैया कुंभकर्ण की असीम भूख। वन के फल आदि ही नहीं, पशु पक्षी भी इस भूख की भेंट चढ़ने लगे, और जब वे भी कम पड़ने लगे तो मनुष्य आदि को भी भैया कुंभकर्ण ने अपना भोजन बनाना आरंभ कर दिया। शिष्य पुत्र होकर भी ऐसी पाशविक वृत्ति, रोका नहीं किसी ने कुंभकर्ण को। सबने बहुत समझाया था लक्ष्मण भैया, पिता श्री महर्षि विशर्वा, माता केकसी, भैया लंकेश, सबने बहुत समझाया था, किंतु भैया कुंभकर्ण का अपनी भूख पर नियंत्रण ही नहीं होता। और जब उन्हें भूख लगती है तो पशु पक्षी, मानव दानव जो भी उनके सामने होता है, वे उन्हें उदरस्त कर लेते हैं। और इसी भूख के कारण बाल्यकाल में भैया कुंभकर्ण को आश्रम छोड़कर वन में रहना पड़ा। किंतु उसके पश्चात तो वो पूर्णतः अनियंत्रित हो गए। पशु पक्षी, मानव दानव, ऋषि मुनि जो भी उनके सामने पड़ता वे उसे अपना आहार बना लेते। ये तो आपराधिक कृत्य है। लक्ष्मण, वर्ण संकर के कारण ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग संस्कृति के स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न संतान के कारण कभी कभी ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। सत्य कहा प्रभु। भैया कुंभकर्ण की इस भयानक विनाश लीला से प्रकृति असंतुलित हो उठी, और तब ऋषि मुनियों ने देवराज इंद्र से गुहार लगाई। और जब देवराज इंद्र ने भैया को रोकने का प्रयास किया, तब उन दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। तो फिर तो कुंभकर्ण को वन छोड़कर जाना पड़ा होगा। नहीं लक्ष्मण भैया, भैया कुंभकर्ण ने देवराज के वहां गजराज ऐरावत को भी गिरा दिया। और गजराज का दांत तोड़कर इंद्र पर प्रहार किया। अंततः देवराज इंद्र को युद्ध छोड़कर पलायन करना पड़ा।